जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज से चंद दिन पहले एक दरमियान में एक वाक़या हुआ था, छोटे से बच्चे को कत्ल कर दिया गया था। आज उस मुलजिम की पहली पेशी थी। हम वार्निंग देते हैं, हम वार्निंग के लिए आए हैं यहाँ पे कि अगला जो उसका जो केस जो तारीख है जो पेशी की, अगर उस पेशी पे उनको सजाए मौत ना दी गई तो हम मजबूर हो जाएंगे हर चौक बंद करने में और हर जगह ब्लॉक करने में। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, CPO से इंशाल्लाह हमारी मुलाकात है, जो हमारे बड़े हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें हम डेडलाइन देंगे। उस डेडलाइन से पहले अगर इस केस का फैसला ना हुआ तो हम मजबूर हो जाएंगे रोड ब्लॉक करने में। हम इन बार के सदर से भी ये मुतालिबा करता है, जो केस आपके पास आ चुका हुआ, आप देखता है कि एक 12 साल की बच्चा, एक बेगुनाह बच्चे को कत्ल किया गया। भाइयों, बाजौर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों, छोटे और बड़ा, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज पहला पेशी था। अभी हम कौम से अपील है कि इंशाअल्लाह आने वाला जो पेशी है, सब जितने बाजौर वाले ताजर हैं सब के सब पेश होना चाहिए। बकाया ये है कि आज 5 दिन का रिमांड पे आगे जो हमारे लायामल है वो पुलिस वालों के पास है, CPU से, IG पंजाब से, SSP और SP और SHO के साथ अपील की जाती है कि दरिंदे को सज़ा दिया जाए। हम गिला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस ऐसे केसों पे 100 नोटिस लेना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी इन्हें सज़ा दिया जाए ताकि आने वाला वक्त हमारा अच्छा होगा, हमारे बच्चों के लिए पुरअमन होगा। अगर इसको सज़ा न मिलेगा तो फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान में किसी बच्चे का खैर नहीं है। किसी बच्चे को, हर बच्चे के साथ इस तरह वो हो सकते है कि एक मुसलमान या एक इंसान दूसरे को बच्चा ज़बह करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को भी ज़बह शुरू करते हैं। तो ये जानवर था, ये दरिंदा था, पता नहीं इंसानियत पूरी इंसानियत को इसने ज़बह किया था। मैं हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत इदारों से, पूरी पाकिस्तानी अवाम से अपील कि हर जगह पे इस बच्चे के साथ होना चाहिए और ये जो मुजरिम है इसको जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए। उसके पीछे जो जालिम है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। वस्सलाम। इस वक्त हम जुडिशरी से ये मुतालिबा करता है, हम वकला बरादरी इस मुल्क की एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है जो हमेशा इस मुल्क के लिए कानून की जंग लड़ा है। हम इन बार के सदर से भी ये मुतालिबा करता है, जो केस आपके पास आ चुका हुआ, आप देखता है कि एक 12 साल की बच्चा, एक बेगुनाह बच्चे को कत्ल किया गया। आप मेहरबानी करिए, वकला बरादरी से भी ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान की बका की जंग भी लड़ा, पाकिस्तान के आइन की बहाली की जंग भी लड़ा, और ये भी एक साजिश के तहत एक बच्चा को कत्ल किया गया। और ये मैं भी बताता हूँ कि ये सिर्फ एक बच्चे के कातिल नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान के बच्चों के कातिल है, ये इंसानियत के कातिल है। और इस कातिल को बेनकाब किया जाए, ये पाकिस्तान बदनाम करने की एक साजिश हो रहा है। किस बिना पे ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है दुनिया में। मैं वकाला बरादरी से भी एक अपील करता हूँ कि बराई मेहरबानी आप इस केस के ऊपर आप यहाँ पे एक फोरम करें और अपना बार के सदर भी आप साथ इस शामिल पे करें कि इस केस को पैरवी न कर सके। कोई इन केस की पैरवी करने of आता है तो ये भी इनके ऊपर भी ये दहशतगर्दी की दफा 302 के दफा लगाया जाए। सबसे पहला अच्छा कानून अल्लाह का है। अल्लाह ने ये कानून नाफिज किया, जो कातिल है उसको क़िसास दो। फिर पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम का ये ख्वाहिश है, ये जुल्म हुआ, ज़्यादती हुआ, बच्चे के साथ ये हुआ वो हुआ। फिर पैसे के लिए जज साहिबान जो है ना वो जालिम को जो है ना रास्ता देता है। इसमें रुकने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सारे 22 करोड़ आवाम जो है इसके ऊपर खुश है और इसको किसी जो रोड के ऊपर इसको लटकाया जाए और 22 करोड़ आवाम इसका तस्वीर देख ले। जैसा कि आपको मालूम है कि 15 तारीख को एक ऐसा दर्दनाक वाक़या हुआ है कि अफसोस के साथ मेरा ख्याल है कोई कमज़ोर दिल वाला बंदा उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। और उस दिन 2 वाक़या इस तरह हुआ था। एक कश्मीरी बच्चे को
ज़बह करके फिर वहाँ पे एक डैम में डाला था। उसके बाद फिर अबू बकर के साथ इस जालिम मस्जिद से उस बच्चे को निकाल करके खून साफ करने के लिए साथ 2 बाल्टी पानी भी लेकर गया और वहाँ पे एक जुर्रतमंद खातून ने इस बच्चे का जो आवाज़ सुना था, जो शोर सुना था, उसने अपनी मियाँ को बोला था कि इस घर में कोई दर्दनाक शोर है, बच्चों का आवाज़ आ रहा है, वल्लाह वलम कि क्या हो रहा है। उसके मियाँ ने बोला कि घर में होगा कोई, बच्चे शोर करते हैं। उसने बोला नहीं, ये एक ऐसा दर्दनाक आवाज़ है कि ये वैसा ही शोर करना नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है। जैसा कि उस आसपास मोहल्ले वाला ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गया तो अबू बकर जो था वो ज़बह पड़ा था और इस जालिम ने उसको पकड़ करके अंदर वॉशरूम में फेंका था कि उस फेंकने की वजह से उसका हाथ, उसका बाजू और उसका पाँव भी टूट गया था। लोगों ने उसको रंगे हाथों पकड़ा कि उसका खून में, उस जालिम का कपड़े भी लथपथ था, उसका हाथों में भी खून लगा हुआ था, वो खंजर भी उसके पास मौजूद था। और मोहल्ले वालों ने पकड़ करके, फिर हमें ये मालूम नहीं है कि वहाँ पे जो पुलिस पहुँचा वो इस जालिम ने पहले इतला दे चुका था कि मुझे इधर लोग मारेगा या मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो वहाँ पे मोहल्ले वालों ने पुलिस को हवाला किया। अब हमारा मुतालिबा ये है, हमारा डिमांड ये है कि अगर ऐसा जालिम लोग हमारे मुल्क में मौजूद है तो बाहर का दुश्मनी हम कैसा लड़ेगा। हमारे अपने बच्चों का कातिल हमारे घर में मौजूद है तो बाहर हम कैसा लड़ेगा। इस तरह कातिलों को हमारा जज साहिबान से, हमारे वकील बरादरी से हमारा अपील है कि आज भी अगर इसकी मुखालिफत में, इस बच्चे की मुखालिफत में कोई वकील पेश हुआ है तो उस वकील को भी हम दरख्वास्त करता है कि आपका भी बच्चे होगा, आप भी एक मुसलमान है, और अगर मुसलमान नहीं है तो इंसान तो है। ये तो एक मुसलमान के साथ जुल्म नहीं हुआ, ये तो एक इंसान के साथ जुल्म हुआ है। अगर इसी तरह हम इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा और ऐसा हमारे आसपास काफ़ी सारे दुश्मन हमारे मौजूद है, इस तरह बच्चे हम इधर अपने घर में क्यों कत्ल करें। हम अपने दुश्मन के सामने क्यों ना हो जाए, हम अपने दुश्मन का मुकाबला कैसा करेंगे, अपने बच्चों को कत्ल करें। जज साहब आप मेहरबानी करें, हम आपसे दरख्वास्त करता है कि अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क दुश्मन के मुकाबले में तकड़ा और तैयार रहे, हमारे दर्द में इजाफा न करो। आज हमें टाइम दिया था कि वो जो मुलजिम है वो पेश होगा और उसको 8 बजे जो है जो डिनेशनल किया है, तो आइंदा जो है इसका मुकम्मल हर चीज पूरा पड़ा है। मतलब एक किसी मुजरिम को तलाश करने की जरूरत नहीं है कि उसको शक की बिना पे पकड़ लिया, उसको पता नहीं ये है कि नहीं है। रंगे हाथों बच्चे के साथ मौजूद, उसके खून पे लथपथ हाथ, उसके खून पे लथपथ कपड़े, वो हर चीज मौजूद था और उसको पकड़ करके पुलिस को हवाले किया है। और पुलिस से हमारा दरख्वास्त है कि तफ्तीश में कोई कमी कोताही न करे। अगर कोई कमी कोताही करेगा पहले तो अपने बच्चों का आप कातिल निकलेगा। ये आपका बच्चा है, ये इंसान है, ये कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि पिंडी सेट पे मारा है। एक जालिम ने खंजर मार करके इसको मारा है। वस्सलाम।